हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बिल्ड टू लर्न में स्वागत है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास 6 है और ये मेरा पहला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हम लोग इसके बारे में सोचते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और करना इसमें क्या है। तो कहता है कि नरेश कोई आदमी है जो 450 रुपये की दर से 5 साइकिल खरीदता है। कितना साइकिल खरीदता है? 5 साइकिल खरीदता है। ठीक है। अगर जो नरेश है यहाँ पे, नरेश है जो 5 साइकिल खरीदता है। क्या खरीदता? 5 साइकिल खरीदता है। कितना में? तो आप देख रहे हैं नरेश ने 450 रुपये के दर से 5 साइकिल खरीदता है। 5 साइकिल खरीदता है 450 रुपये के दर से, मतलब कि एक साइकिल का कीमत कितना है? 450 रुपया। तो 5 साइकिल का कीमत कितना हो जाएगा? 25 और 5 24 से 2 22, 2250 रुपया। मैंने हम कह सकते हैं कि 5 साइकिल का कीमत नरेश ने कितना दिया? 2250 रुपया। यानी नरेश का जो सीपी कितना हो गया? 2250 रुपया। ठीक है। नरेश ने 450 रुपये की दर से 5 साइकिल खरीदी। उसने प्रत्येक साइकिल के रंगाई एवं मरम्मत पर 150 रुपये खर्च किए। सोचिए, अगर एक साइकिल का जो रिपेयरिंग होगा, वन साइकिल का रिपेयरिंग पर कितना खर्च किया? 150 रुपये। तो 5 साइकिल उसके पास में तो ज़्यादा करेगा, यानी 150 गुने 5, यानी कह सकते हैं कि 15 पचे 75, 750 रुपये को उसने रिपेयरिंग पर खर्च किया। तो हम देख रहे हैं कि 2250 में अगर 750 रुपये हम ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या निकल कर आ रहा है? 3000 रुपया। जो हमारा जो फाइनल सीपी हो गया, फाइनल सीपी कितना हो गया? 3000 रुपया। ठीक है। 22,700 कितना हो गया? 2900 1 3000। 3000 को उसने क्या किया? उस पर खर्च किया साइकिल पे। कितने साइकिल पे? तो 5 साइकिल पे। आप कहता क्या है, क्या हुआ? किस दर से साइकिल बेचे? किस दर से, क्वेश्चन किस दर से साइकिल बेचे कि उसे खर्च की गई धनराशि पर 35% का क्या हो? प्रॉफिट हो। अब उसको 35% क्या करना? प्रॉफिट कमाना है। तो 35% जब प्रॉफिट कमाएगा तो 3000 रुपये जब खर्च किया तो इससे अधिक में बेचेगा तब तो प्रॉफिट होगा। ठीक है। तो प्रॉफिट उसको अगर कमाना है तो क्या करेगा? अब इसका रेट को बढ़ाएगा। प्रॉफिट अगर कमाना है कितना परसेंट? 35%। 35% का अगर प्रॉफिट कमाना है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका वैल्यू को ज़्यादा में बेचेगा। मैंने 3 जो हज़ार है, मैंने कह सकते हैं कि 100 का सामान कितना बेचेगा? 135 में बेचेगा। अगर कैंसिल आउट करते हैं तो हमको क्या निकल के आता है? 135 को 3 से गुना कर दीजिए तो 5 या 15 के 5 हाथ में 1 33 39 1 40, 40 पर 100 हो जाएगा, यानी 4050 रुपया। 4050 रुपया में तो पूरा साइकिल बेचेगा, 5 साइकिल बेचेगा। लेकिन हमको पूछ क्या रहा है? हमको कह रहा है कि एक साइकिल की कीमत निकालना है। ठीक है। तो एक साइकिल की कीमत निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 5 से भाग कर देंगे। तो 5 से अगर भाग आप करते हैं 40 50 में तो क्या निकल कर आता है? 8 5 40, कट गया 0। ठीक है। 50 उतर गया और हाँ, कितना हो जाएगा? क्या गड़बड़ हो रहा है भाई? 1 मिनट। यहाँ से हम देख रहे हैं कट पे 40 हो गया। ठीक है, कट गया। और 5 हो गया, नहीं लगेगा, 1 मरतबा लगेगा, सॉरी 1 मरतबा लगेगा। 5 कट गया, 0 टाइम, यानी 810 रुपया। एक साइकिल का जो कीमत हमको निकल कर कितना आ रहा है? 810 रुपये निकल कर आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 5 साइकिल को उसको जो पूरा जो बेचेगा 5 साइकिल को 35% प्रॉफिट पर, तो कितना बेचेगा? 4050 में। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि एक साइकिल को कितना बेचेगा? तो 810 रुपये में बेचेगा। तो उसे क्या होगा? 35% का प्रॉफिट होगा। अब देखिए, यहाँ पे हम देख रहे थे कि 5 साइकिल उसने कितना खरीदा था? तो 2250 में। एक साइकिल कितना पहले खरीदा था? 450 रुपये में। अब उसको कितना बेचेगा? तो 810 में बेचेगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से भी इसको समझ में आ रहा है कि वो प्रॉफिट अब कमा रहा है। तो आगे क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या कहता है।
अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी कार एक व्यक्ति जो है एक व्यक्ति अपनी कार अपने मित्र को 10% हानि पर 10% हानि पर बेचता है। ठीक है, एक व्यक्ति जो है अपनी कार को 10% हानि पर बेचता है। यदि उसका मित्र उस कार को यदि उसका मित्र उस कार को 54,000 में, कितना में, 54,000 रुपया में बेचकर 20% के लाभ कमाता है। क्या कमाता है? लाभ कमाता है। तो उस व्यक्ति ने कार कितने में खरीदी थी? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या लॉजिक लगेगा। जो कहता है कि व्यक्ति जो अपनी कार अपने मित्र को देता है, अपने मित्र को 10% हानि पर देता है। ठीक है, कोई बात नहीं। यदि उसका मित्र उस कार को 54,000 रुपये में खरीदा था, कितना रुपये में? 54,000 रुपये में बेच कर आएगा। अच्छा ठीक है, कोई एक व्यक्ति था, वो किसको, अगला आदमी को, मान लीजिए ये एक व्यक्ति है और ए ने क्या किया, अपना कोई सामान था उसको 10% क्या किया, लॉस पर उसको दे दिया, बी को दे दिया। लेकिन कितना में दिया तो पता नहीं। अगर हम इसको ऐसे डिफाइन करें तो क्या करेंगे, 100 रुपया अगर मानेंगे तो 10% लॉस पर देगा तो 90 में देगा। ठीक है, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। मान लीजिए 10% लॉस पर इसको दे दिया। ठीक है, अब ये क्या यहाँ पे कितना दिया पता नहीं है, लेकिन बी क्या किया ना कि 20% क्या पर, प्लस पर, यानी 20% प्रॉफिट पर ये अगला आदमी को बेच दिया। मान लीजिए सी को बेच दिया हो गया, तो 20% जब प्रॉफिट पर बेचा तो कितना बेचा, वो 54,000 रुपये में बेच दिया। तो कहता है कि ये जो आदमी था आखिर कितना में कार खरीदा था। तो डिफिनिट सी बात है, अगर 20% प्रॉफिट की बात यहाँ पे निकल कर आ रही है तो हम कह सकते हैं कि 100 का सामान 120 में दिया होगा वो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम ये देखते हैं कि जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है 54,000, तो 54,000 तो जब बेचा तब ना उसको 20% का प्रॉफिट हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि अगर 54,000 से इसका मतलब उसका रुपया तो कम में खरीदा हुआ, तब तो 54,000 से कम में रहा होगा, 50,000 रहे, चाहे 30,000 रहे, चाहे 20,000 रहे, चाहे कुछ भी रह जाए। लेकिन इतना तो तय है कि 54,000 से उसका अमाउंट कम रहा होगा खरीदने वक्त, तब तो अगर 54,000 में बेच रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है। तो हम देखते हैं कि इसका वैल्यू को, जो 54,000 हमारे पास में है, ये जो 54,000 यहाँ पे है, इसका मान को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कम रहा होगा वस्तु की कीमत और ज़्यादा में बेच दिया तो प्रॉफिट हो गया। तो इसका वैल्यू को क्या करते हैं, कम करते हैं। अब फ्रैक्शन रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, कम करने के लिए हम लोग यहाँ पे गुना कर देंगे 100/120 से। ठीक है, अब यहाँ पे कैंसिल करेंगे। ठीक है, 5 दूना 10 और 6 दूनी 12, 9 छक्का 54, यानी कितना निकल कर आ गया, 9 पचे 45, 3 शून्य, यानी 45,000 रुपये निकल कर आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जो था, कौन व्यक्ति, बी जो था, कितना में खरीदा था उस सामान को, तो 45,000 रुपया में वो क्या किया था, खरीदा था। यानी बी का जो सीपी रहा है वो कितना रहेगा, 45,000 रुपये रहा था। आगे क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि एक घोड़े व एक गाय में प्रत्येक 12,000 रुपये बेचा जाता है। एक घोड़े व
एक घोड़े व एक गाय, एक घोड़े व एक गाय में से प्रत्येक कितना बेचा जा रहा है? 12,000 रुपया में, 12,000 रुपया में बेचा गया, ठीक है। यदि घोड़े पर 20% लाभ, यदि घोड़े पर कितना का लाभ कमा रहा है वो? 20% लाभ, तथा गाय पर 20% हानि हुई, 20% का हानि हुई, ठीक है। हानि हुई हो तो पूरे प्रकरण में क्या हुआ? पूरे सौदा में क्या हुआ? यानी कहने का यह मतलब हो रहा है कि यहाँ पे जो व्यक्ति है उसके पास में एक घोड़ा है और एक गाय है। क्या है? एक हॉर्स है और एक काऊ है। और क्या कह रहा है? एक घोड़े व एक गाय में से प्रत्येक 12,000 रुपये में बेचा जाता है। यानी ये भी 12,000 रुपये में बेचता है, 12 के कह सकते हैं इसको, और ये भी 12,000 में बेचते हैं। यानी दोनों को जब बेचता है तो कितना बेच रहा है? इसको 12 में बेच रहा है, इसको 12 में बेच रहा है। यानी कह सकते हैं कि हमारा टोटल जो सेलिंग प्राइस होगा 20 के हो जाएगा, यानी 24,000 हो जाएगा। इसको ऐसे लिखते हैं 24,000, ठीक है। अब क्या कहता है कि यदि घोड़े पर 20% के लाभ तथा गाय पर 20% की हानि हुई हो तो पूरे सौदा में क्या हुआ? ठीक है। अब सोचिए कि अगर दो सामान बेच रहा है, एक पर 20% का उसको प्रॉफिट हो रहा है और एक पर 20% की हानि हो रही है, ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारा सीपी क्या रहा होगा? अगर 24,000 रुपया में वो आदमी बेच रहा है दो सामान को, ठीक है, हम मान लें कि दोनों सामान बेच रहा है, तो कह रहा है कि 20% लाभ पर बेच रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सामान का जो रियल सीपी रहा होगा 24,000 से कम रहा होगा। अगर 20% लाभ होने का क्या मतलब है कि 24,000 से कम रहा होगा, तो 24,000 से कम रहा होगा, तो 20% अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो क्या होता है? 120/100। अब इसको क्या करेंगे? इसको करेंगे कम करेंगे, और जितना बेतना बेच दिया तो इसको कम करने के लिए 100/120 से गुना कर देंगे। अब क्या कह रहा है कि 20% की हानि हुई। अभी तो हानि हो गया, इतना सीपी है, अब इसको हानि, इसका मतलब इसका प्राइस क्या रहा होगा? अधिक रहा होगा। इसका प्राइस क्या रहा होगा? अधिक रहा होगा। कम में बेच दिया तो इसको प्राइस को अधिक करेंगे। पहले तो कम किया, अब इसको अधिक करेंगे। तो अधिक करने के लिए क्या करेंगे? 120/100, सॉरी हानि हो रहा है ना, तो 20% का अगर हानि हो रहा है तो इसको क्या लिखेंगे? 80/100। तो इसको क्या हो जाएगा यहाँ पे? 100/80, फ्रैक्शन वैल्यू 1 हो गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। 12 दूना 24 हो गया, ठीक है। यहाँ से भी कैंसिल आउट कर देते हैं, 5 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। 2 दूना 4 हो गया, यहाँ पे 1 बच रहा है, ठीक है। अब एक कितना हो गया? 50 हो गया, यानी 50 यहाँ पे है, यहाँ पे गुने 100 हो गया, गुने ऊपर में 5 हो गया, ठीक है। तो क्या निकल कर आ रहा है? 25, ठीक है, और 1 शून्य यहाँ, 2 शून्य यहाँ, यानी हम देख रहे हैं कि 25,000 रुपया निकल कर यहाँ से आया। ये 25,000 क्या निकल कर आया? यानी कहने का ये मतलब हुआ कि हमारा जो एसपी था कितना था? 24,000 रुपया, और उसको सीपी हमारा क्या निकल कर आ रहा है यहाँ पे? 25,000। मतलब ये हुआ कि वो व्यक्ति 25,000 में खरीदा था, अब बेच दिया कितना में? 24,000 में। इसका मतलब ये हो गया कि उसको व्यक्ति को क्या हो गया? लॉस हो गया। क्या हो गया?
लॉस हो गया। कितना का लॉस हो गया? तो हम देख रहे हैं कि 1000 रुपया का उसको क्या हो गया? लॉस हो गया। 1000 का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो यही था, इसमें कुछ था नहीं। अब आगे क्वेश्चन करेंगे। इसमें कुछ है नहीं, बस ये फ्रैक्शन रूल है ना, इसको आप अगर थोड़ा सा भी समझ जाते हैं तो किसी भी डाटा को कम बेस करके उसको वहाँ से निकाल सकते हैं। अब कैलकुलेशन में जितना वक्त लगे। आगे क्वेश्चन देख रहे हैं कि एक व्यक्ति ने दो मेज व एक कुर्सी का मूल, दो मेज, अगला क्वेश्चन कह रहा है दो मेजों व एक कुर्सी का, दो मेजों व एक कुर्सी का मूल, एक कुर्सी का मूल कितना है? 970 रुपया है। ठीक है, दो मेजों व एक कुर्सी का मूल कितना है? 970 रुपया है। ठीक है, कोई बात नहीं। जबकि एक मेज और दो कुर्सी, जबकि एक मेज और दो कुर्सी का मूल 680 रुपया है। 680 रुपया है। एक मेज व एक कुर्सी का मूल क्या होगा? एक मेज व एक कुर्सी का मूल क्या होगा? ठीक है, मेज का मतलब क्या होता है? डेस्क कह सकते हो उसको। ठीक है, मान लेते हैं डेस्क को x मान लेते हैं, और क्या है? कुर्सी है ना, टेबल, कुर्सी चेयर को y मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दो मेज मतलब 2x और एक कुर्सी मतलब y, दो मेज और एक कुर्सी का कीमत कितना है? 970 रुपया है। इसको इक्वेशन वन कर लेते हैं। और फिर कह रहा है कि जबकि एक मेज मतलब एक मेज और दो कुर्सी, और कितना? एक मेज और दो कुर्सी यानी 2 बाई 2 चेयर का मूल्य कितना? 680 रुपया। ये समीकरण 2 कर लिया। इस समीकरण को यहाँ पे क्या कर लेंगे? बैलेंस कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। अब चलिए करते हैं, इसको 2 से गुना करेंगे। तो 2 से गुना करेंगे तो क्या निकल कर आएगा? ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 2 दूना ये 4 हो जाएगा। अभी 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? गुना कर लेते हैं। 0 8 2 16 4 में 1 14 12 1 1360 रुपये हो जाएगा। तो हमारे पास ये निकल कर आ गया। अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो ये तो प्लस माइनस कट जाएगा, बच गया माइनस, यानी माइनस 4y में से 1y घटेगा तो कितना बच जाएगा? सिर्फ 3y, माइनस 3y इक्वल टू, अब देखिए 1360 में से 970 घटा देते हैं। 0 16 में से 916 हो गया, 12 में से 9 3 12, कितना हो गया? माइनस 390, यानी माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 13 39। ठीक है, यानी y का जो मान निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया? 130 रुपया। ठीक है, तो x का क्या वैल्यू होगा? x का वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। तो x का वैल्यू पुट करते हैं तो क्या निकल कर आएगा? यहाँ से y का मान इतना है तो 970 में y घट जाएगा। तो 970 में y 130 रुपये घटेगा। 0 4 3 7 9 में से 840 रुपया। ठीक है, कितना हो गया? 840। तो 840 हो गया। अब 840 से भागा 2 होगा तो कितना हो जाएगा? 420 रुपया। यानी x का जो वैल्यू निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया? 420 रुपये निकल के आ गया। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या कि एक मेज व एक कुर्सी, माने एक मेज और एक कुर्सी का कीमत क्या होगा? तो क्या होगा? 420 और 130 कितना हो रहा है? 550 रुपया। कितना निकल कर आ रहा है? 550 रुपया। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा
एक्स प्लस वाई का जो मान निकल कितना आ जाएगा, 420 प्लस एक्स का मान कितना निकल के आया था, बाई 130 था। ठीक है, यानी आंसर हो गया कितना, 550। ये आंसर हो गया। जरूरी नहीं कि हर जगह एक तरीका ही लागू हो, लेकिन हाँ ऐसा तरीका से बनाना है कि इसमें कुछ रटने के बाकी न रह जाए। ये नहीं कि अब ये चीज़ हम रटेंगे तब भी बनेगा, फार्मूला पर ही बनेगा, ऐसा नहीं है। अब आगे क्वेश्चंस करते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 20 पुस्तकें अगला क्वेश्चन ये कहता है, एक व्यक्ति ने 20 पुस्तकें एक व्यक्ति ने 20 पुस्तकें 1300 रुपया में 1300 रुपया में बेच दी। ठीक है, 1300 रुपया में बेच दी और 180 रुपया का लाभ प्राप्त किया। 180 रुपया का लाभ प्राप्त किया तो इन सभी पुस्तकों का सीपी क्या था। देखिए क्वेश्चन क्या है, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति ने 20 पुस्तक 1300 रुपये में खरीदा था। ठीक है, 1300 रुपये में बेचा था। कोई व्यक्ति था जो 20 को पुस्तक कितना बेच दिया था, 1300 रुपये में बेच दिया था और 180 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। इसका मतलब है कोई व्यक्ति ने 20 पुस्तक और किसमें कम में खरीदा होगा, जाहिर सी बात है कम में खरीदा, 1300 में बेच दिया तो उसको प्रॉफिट हो गया। तब पूछ रहा है कि 180 रुपये का जब लाभ हुआ, हम कहते हैं एक बात सोचा जाए यहाँ पे, अगर हम सोचे कि एक बाइक को हम अगर 3000 रुपये में खरीद लेते हैं। ठीक है, 3000 में खरीदा और हम यहाँ पे ये कहते हैं कि इस बाइक को जब हम बेचें, इस बाइक को 3000 रुपये में खरीदें, अगर इस बाइक को हम बेचें तो हम 5000 में बेच दिए, 5000 में बेच दिए और हम ये कहें कि 5000 में बेचें तो हमको कितना का फ़ायदा हो गया, तो हमको फ़ायदा हम लिखेंगे, प्रॉफिट हम लिखेंगे। यहाँ पे हम क्वेश्चन में ये भी कह रहे हैं कि हमको प्रॉफिट हो रहा है कितना का, 2000 का। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हम 2000 इसमें माइनस कर देते तो हमको प्रॉफिट तो नहीं होगा। अगर हम कह रहे हैं कि 5000 बेचने पर हमको 2000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमको जितना का प्रॉफिट हो रहा है अगर उतना हम उसमें माइनस कर देते तब तो हमको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, तब तो मेरा जो अमाउंट है न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में यहाँ पे यही कह रहा है कि कोई व्यक्ति जो है 1300 रुपया में वो क्या करता है, कोई सामान को 20 पुस्तक को बेच देता है, लेकिन कह रहा बेचने के बाद उसको 180 रुपये क्या होता है, फायदा होता है। तो हम सोचें कि अच्छा ठीक है ऐसा बात है, तो 180 रुपये हम माइनस कर देते हैं, फायदा देखते हैं फायदा कितना था उसको कि नहीं था। जो 180 रुपये जब माइनस करते हैं तो जो मेन वैल्यू उसका है वो निकलेगा। तो 180 फायदा माइनस करेंगे तो 0, 10 में से 8 गया 2। ठीक है, 12 में से 1 गया 11। यानी हम देख रहे हैं कि 1120 रुपये में वो कितना पुस्तक खरीदा था, 20 पुस्तक, 20 बुक खरीदा था कितना में, 1120 रुपये में। अब बेच कितना में रहा है, 1300 में बेच रहा है, तो उसको 20% का 180 रुपये क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि तो इन सभी पुस्तकों का सीपी क्या रहा होगा, सीपी क्या रहा होगा 20 पुस्तक का, 20 पुस्तक का सीपी हो गया 1120 रुपया। बस लॉजिकली क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं था। आगे क्वेश्चंस करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि एक व्यक्ति 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से 2 दर्जन संतरे खरीदता है। एक व्यक्ति 24 रुपये प्रति दर्जन 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से संतरे खरीदता है। संतरे खरीदता है।
ठीक है। तथा उन्हें 3 रुपये प्रति संतरे 3 रुपये प्रति संतरे की दर से बेच देता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। तो लाभ या हानि प्रतिशत बतावें। अब यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है। एक बात और है, क्वेश्चन बनाने टाइम में क्वेश्चन के लैंग्वेज को जब तक अगर व्यक्ति नहीं समझेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना भी जरूरी है। कहता है एक व्यक्ति 24 रुपये प्रति दर्जन, मतलब हमने क्या देखा कि 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से संतरे खरीदता है। मतलब कि कह सकते हैं कि 12 पीस का कीमत 24 रुपया है, तो एक पीस का कीमत कितना हो जाएगा, 2 रुपया। तो एक व्यक्ति 24 रुपये प्रति दर्जन दर से संतरे खरीदता है। ठीक है, संतरे खरीद लिया, ये ना है, दर से 2 दर्जन संतरे खरीदता है, सॉरी, कि दर से 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से 2 दर्जन, यहाँ पे छूट गया सॉरी, की दर से 2 दर्जन संतरे खरीदता है, की दर से 2 दर्जन संतरे खरीदता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि एक दर्जन में कितना उसको खर्च कर ले रहा है भाई, कितना उसको देना पड़ा, 24 रुपया। तो 2 दर्जन का मतलब क्या हो गया, 2 दर्जन में कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, इसका दुगना हो जाएगा, यानी 24 दूनी 48 रुपया। एक दर्जन में अगर 24 रुपया खर्च हो रहा है तो 2 दर्जन में दुगना होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब क्या कि यहाँ से निकल कर आता है, सोचिए, अब यहाँ से सोचने वाली बात है, क्या निकल कर आ रहा है कि यदि 2 दर्जन का मतलब कितना, 24 क्या है, अंडा संतरा ना, 24 जो संतरा है उसका कीमत क्या है, 48 रुपया है। तो हम देखेंगे कि एक संतरा का कीमत क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक संतरा की कीमत अगर निकाल रहे हैं तो 2 रुपये निकल कर आ रहा है। क्या निकल कर आ रहा है, 2 रुपया। एक संतरा की कीमत 2 रुपये निकल के आया। अब कहता है कि उन्हें 3 रुपये प्रति संतरे, अभी तो सीपी की बात हो रही है, ये सीपी हमारा हो गया कि एक संतरा हम कितना में खरीदे थे, 2 रुपया में। अब कह रहा है कि हम एक संतरा 3 रुपये में क्या कर रहा है, वो 3 रुपये में बेच रहा है, ये हमारा सीएसपी हो गया। तो देखिए, हम जब 2 रुपया खर्च कर रहे हैं जेबी से, तो हमको 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमको क्या हो रहा है, 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कितना, जब 2 रुपया खर्च कर रहे हैं तो 1 का प्रॉफिट है 2 में, तो 100 में कितना हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 50%, कितना का आ रहा प्रॉफिट, 50% का क्या आ रहा प्रॉफिट आ रहा है, तो 50% का प्रॉफिट आ रहा है। अब यहाँ पे हम तो परसेंटेज निकाल लिए, अब हम यहाँ पे क्या निकाला, परसेंटेज निकाल लिया। हमको ऑप्शन में हमारा है, रुपया में है, तो 50% प्रॉफिट होने का क्या मतलब है, अगर हमको मेरा पूरा अमाउंट कितना है 48 पर अगर 50% का प्रॉफिट 50% हमको निकालना हो तो कितना आएगा, 24 रुपया, 24। तो 24 रुपये का हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि यदि 5 कलमों का मूल्य 15 पेंसिलों के मूल्य के बराबर है, यदि पाँच कलमों का मूल्य 15 पेंसिलों के मूल्य के बराबर हो तो 90 पेंसिलों के बदले 90 पेंसिलों के बदले
में कितने कलम खरीदे जा सकते हैं? देखिए क्वेश्चन यहाँ पे कैसे बनेगा, इसको लॉजिकली कैसे बनाएंगे। कहता 5 कलम का मूल्य 15 पेंसिल के मूल्य के बराबर है। यानी हम कह सकते हैं कि 5 पेन्स जब हम खरीदते हैं तो जितना में हम 5 पेन्स खरीदते हैं उतना में कह रहा है कि 15 पेंसिल भी खरीदा जाता है। उतना में 15 पेंसिल खरीदाता है। यानी जितना में हम 5 पेन खरीदेंगे उतना में 15 पेंसिल खरीदा जाएगा। यानी कह सकते हैं कि 15 पेंसिल जितना हम खरीदेंगे उतना में 5 पेन खरीदा जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये ऐसा है तो 90 पेंसिल के बदले में कितने पेन खरीदेंगे। अब किसको निकालना, हमको पेन हमको निकालना है। के वो पेन खरीदाएगा कितना में, जब 90 पेंसिल खरीदेंगे। तो हम देख रहे हैं कि इसका वैल्यू को अगर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। कितना हमको पेंसिल रख रहे हैं, 90 पेंसिल रख रहे हैं, तो हम इसको क्या गुना बढ़ा दिए, 6 गुना बढ़ा दिए। तो इसका मान को भी तो हम 6 गुना बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसका मान को 6 गुना बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 30। यानी हम कह सकते हैं कि अगर 30 कलम खरीदेंगे ना तो 90 पेंसिल बराबर हो जाएगा। यानी 90 पेंसिल के बदले में 90 पेंसिल हम ना लेके 30 को कलम हमको लेना होगा। कितना लेना होगा, 30 कलम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 30 पेन्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि एक दुकानदार ने 50 किलोग्राम चावल से भरी एक बोरी, एक दुकानदार 50 केजी चावल से भरी एक बोरी 350 रुपया में खरीदी। 350 रुपया में खरीदी। ठीक है, कहता है वो दुकानदार है जो 50 किलो का चावल का जो बोरा है ना, कितना में खरीदा, 350 रुपया में। ठीक है, आपका कह रहा है कि उसने बोरी को खरीदी, उसने बोरी को दुकान तक लाने में कितना अदा किया, 5 रुपया मजदूरी खर्च किया। तो लाने में 5 रुपया मजदूरी खर्च किया। ठीक है, यदि वह चावल 8.5 रुपया, कैसे 8.5 रुपया प्रति केजी, 8.5 रुपये प्रति केजी, ऐसे कर देते हैं, प्रति हो गया, प्रति केजी की दर से बेचे तो उसे कितना लाभ अथवा हानि होगा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन वैसा कुछ है नहीं कि नहीं बनेगा। बड़ा क्वेश्चन में और साफ साफ दिखता है। कहता क्या है, जो कहता है कि दुकानदार है जो 50 केजी चावल से भरी एक बोरी को 350 में खरीदता है। तो हम देख रहे हैं कि 50 केजी जो चावल है उसका कितना कीमत है, 350 रुपये। ठीक है, और इस बोरी को दुकान तक लाने में कितना खर्च कर रहा है, 5 रुपये खर्च कर रहा है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि टोटल जो उसको सीपी हो गया, कितना हो गया, 355। कितना हो गया, 355 रुपये, 50 से 5 55। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि जो 5 रुपया जो एक्स्ट्रा जो खर्च हुआ लाने में, अब तो बेचेगा यही चावल को ना, 50 केजी को ना। तो हम ये कह सकते हैं कि 50 किलो चावल बेचेगा। ठीक है, तो 50 केजी चावल बेचेगा, इतना इसको खर्च हुआ। तो
इसको किस रेट से बेचे, तो कहता है कोई व्यक्ति है जो 1 केजी चावल कितना बेच रहा है, 8 रुपया 50 पैसा में। तो हम यहाँ से ये देख रहे हैं कि अगर 1 केजी चावल का दाम हम यहाँ पे निकालते हैं तो क्या निकल कर आ रहा है, 355 को अगर हम 50 से भाग देते हैं तो 1 केजी चावल का दाम निकलेगा। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 50 को कर सकते हैं ऐसे, इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए 10 गुने 5, ठीक है। अब 5 इसको काट दीजिए, तो 7×5 = 35, 7 एकम 7, 5 और 7×5 यानी कितना निकल कर गया, 71/10। अब इसको तो आसान कर सकते हैं, 7.1 हो गया। यानी हम देख रहे हैं कि हमने हमारा जो सब लागत लगा हुआ के घर लाओ के दुकान तक लावे में हमको 1 किलो पर कितना पड़ रहा है, 7 रुपया 1 पैसा या 10 पैसा कर सकते हैं, 7 रुपया 10 पैसा, ठीक है। अब क्या निकल कर आ रहा है कि अब इसको कितना में हम बेच रहे हैं, हम तो बेच रहे हैं 8.5 में। हमारा जो सेलिंग प्राइस है चावल का कितना है, 8 रुपया 50 पैसा प्रति केजी है, ये भी प्रति केजी निकला है। तो हम देख रहे हैं कि जितना में हम खरीदे थे 1 किलो का दाम हमको पड़ रहा था उससे अधिक में बेच रहे हैं, इसका मतलब हमको प्रॉफिट होगा। आप देखते हैं कि प्रॉफिट के रुपये का हो रहा है, तो 8.5 रुपया में से हम लोग क्या करते हैं, 7 रुपया 1 पैसा को घटा देते हैं, तो 4 हो गया और इन्हें 1 हो गया, ठीक है। यानी देखते हैं तो हमको निकल कर आता है कि हम कितना का प्रॉफिट कमा रहे हैं, 1.4 का प्रॉफिट कमा रहे हैं। कितना पर, इतना पर ना 7.1 पर, तो 100 पर कितना कट जाएगा, इसको तब कट जाएगा तो कितना निकल कर आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1400, नीचे हो जाएगा 71, ठीक है। चलिए ठीक है, तो कितना यहाँ पे आ गया, हाँ 355 हो गया था, और इसको हम 10×50 से भागा दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। 5 से 7×35, अच्छा 7×35, 5 और 7×35, ठीक है 7.1 हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पर हमारा कितना निकल कर आ रहा है, माइनस अगर करते हैं तो कितना निकल कर आता है, 0 और 1 4 हो गया, 1.40, ठीक है 1.40, 1.40 कितना निकल कर आया, 1.40। वाई कितना में, 7.1 में, मल्टीप्लाई 100 में, ठीक है। अब इसको हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो 00 हो जाएगा, इसको हटाएंगे तो ऊपर 1 0 हो जाएगा, तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे। अब क्या बच गया, हमारा क्या निकल कर आ रहा है, कैलकुलेशन में कहीं प्रॉब्लम हो रहा है क्या, 1 मिनट। तो हम देख रहे थे कि यहाँ पे 8.5 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेच रहा है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये इतना करने की ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ ये पूछ रहा है कि कितना लाभ या हानि होगा जो। तो हम देखें कि 355 रुपये उसको टोटल खर्च हो गया, टोटल उसका सीपी कितना पड़ गया, 355 रुपये पड़ गया, ठीक है। अब उसको एसपी कितना है, 8 रुपया 50 पैसा 1 केजी में बेचता है, तो उसको टोटल तो 50 केजी बेचना है। तो अगर 1 केजी का कीमत वो रख रहा है 8.5 रुपया, तो 50 केजी का कीमत ज़्यादा होगा, ठीक है, तो 50 गुना होगा इसका। तब 50 गुना होने का क्या मतलब है, 8.5 को 50 से गुना कर दीजिए, तो 5 × 25 के 5 हाथ में 2, 8 × 40 2 42, 1 शून्य बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 1 शून्य बैठेगा तो कितना आ गया, 42×50 आ गया, 1 अंक और दशमलव, यानी कितना होगा, 425 रुपया हो गया। यानी 50 केजी जब ये चावल बेचेगा, 50 केजी जब चावल बेचेगा तो कितना में बेचेगा, ये 425 रुपये में, ये हमारा एसपी हो गया, ठीक है। अब कहता क्या है कि कितना का लाभ या हानि होगा, तो सोचिए 355 रुपये में वो खरीदा था हैं टोटल, और 425 में बेच रहा है, उसको टोटल बेचने 50 के जब बेच दिया ना, तो उसको 425 रुपये को 425 रुपया आया टोटल, तो प्रॉफिट कितना का हो गया, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो गया उसको, देखिए 355 और 45, 445 और 25 रुपये ने, यानी 45 + 25 कितना हो गया, यानी 70 रुपये का उसको क्या हो गया, 70 रुपये को उसको
लाभ हो गया। बस सीधा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि एक व्यक्ति ने 4 रुपये में 10 के भाव से अंडे खरीदे। एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति ने 4 के भाव से एक व्यक्ति ने 4 रुपया में, एक व्यक्ति ने 4 रुपया में 10 के भाव से 10 के भाव से अंडे खरीदे तथा 4 रुपया में 8 के भाव से बेचे। ठीक है। सौदे में कितना लाभ अथवा हानि होगा? कहता है कि एक व्यक्ति ने 4 रुपया में 10 अंडा खरीदा। देखिए 4 रुपया में कितना अंडा खरीदा जी? 10 अंडा। क्या किया? ये खरीदा का मतलब सीपी। 4 में 10 खरीदा, ठीक है। और जो बेच रहा है 4 में कितना बेच रहा है? 8 बेच रहा है। देखिए कितना तेज लड़का है ये। 4 में 10 लाया था, 4 में 8 बेच रहा है। दो अंडा तो बचा रहा है। 2 बचाएगा, शाम में उसको घर में झोर लगाएगा, खाएगा। ठीक है। तो पूछ रहा है कि कितना क्या होगा, फायदा या नुकसान होगा। तो यहाँ से देखते हैं कि रुपया भी सेम है, उन्हें एक भी सेम है, यानी 4 में वो 10 अंडा खरीदा था और 4 में वो 8 अंडा बेच रहा है। इसका मतलब 2 को क्या हो गया? 2 को अंडा का उसका प्रॉफिट हो रहा है। अरे भाई 10 उस खरीद कर लाया, वो 8 बेच रहा है। 10 बेचना था 4 में, लेकिन वो 8 ही बेच रहा है। इसका मतलब 2 अंडा बचा लिया। यानी 2 का बचाने मतलब क्या? प्रॉफिट, बचत। 2 का बचत हो गया कब? जब 8 अंडा वो सेल किया तो 2 का बचत हो गया 8 पर, तो 100 का बचत कितना होगा? 4 यानी 25। कितना हो गया? हमको निकल कर आ गया 25% का क्या हो गया? उसको प्रॉफिट हो गया, 25% का प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है और वो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। कहता है कि 10 कुर्सियों की कीमत कितना? 10 कुर्सियों की कीमत 10 कुर्सियों की कीमत उतनी है 10 कुर्सियों की कीमत उतनी है जितनी 6 मेजों की। ठीक है। यदि एक मेज की कीमत 400 रुपया हो, क्या हो? 400 रुपया हो। यदि एक मेज की कीमत 400 रुपया हो तो 10 कुर्सियों और 3 मेजों की कुल कीमत क्या होगी? कुल कीमत क्या होगी? चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चंस को आराम से बनाएंगे। कहता है 10 कुर्सी, मतलब हम लिख लेते हैं 10 चेयर
की उतनी ही कीमत है, 10 चेयर की उतनी ही कीमत है जितनी कि 6 मेजों की, यानी 10 चेयर में जितना हम खर्च करेंगे, 10 चेयर लाने में हम जितना खर्च करेंगे उतना में है 6 मेज भी हम खरीद लेंगे। यानी कह सकते हैं कि 10 चेयर का मूल बराबर है 6 मेज के बराबर। क्या? 6 मेजों के बराबर। ठीक है। अब कहता कि यदि एक मेज की कीमत दिया हुआ है यहाँ पे, एक मेज का मूल जो दिया हुआ है कितना है? 400 रुपया। ठीक है। तो हम देखते हैं कि 400 रुपये एक मेज की कीमत है और हमको खरीदना 10 कुर्सी। तो 10 तो यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे 6 ही है, 6 मेज है और 6 मेज है, एक मेज की कीमत कितना है? तो 10 चेयर की कीमत हमको निकालने के लिए 6 मेज की कीमत निकालना होगा। तो इसमें हम अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना कर देंगे? 400 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना निकल कर आ गया? 2400। 6 मेज की कीमत क्या निकल कर आ गया? 2400। अब ये हम कह सकते हैं कि 10 चेयर की जो कीमत होगा, 10 जो चेयर की कीमत कितना होगा? 2400 होगा, क्योंकि 6 मेज की कीमत और 10 चेयर की कीमत दोनों आपस में बराबर हैं। अब कह रहा है कि 3 मेज की कुल कीमत क्या होगी? 10 कुर्सी की तो निकल गया मेरा 2400। ठीक है। और 3 मेज की कुल कीमत, 3 मेज की भी निकालना है। तो हम देखें कि एक मेज का कीमत कितना है, तो 3 मेज का कीमत कितना होगा? 4 तिया 1200। टोटल निकालना है तो टोटल कितना हो जाएगा? 2400। हम कह सकते हैं 10 चेयर प्लस 3 टेबल क्या हो जाएगा? इसका कितना निकल कर आ गया? 2400 प्लस 3 टेबल का कितना निकल कर आ गया? 1200। यानी 12 24 कितना हो गया? 3600। यानी हम कह सकते हैं कि 10 चेयर और 3 मेज की कुल कीमत कितना निकल कर आया? 3600 रुपया। तो ये हमारा आज के लिए लास्ट क्वेश्चन थे और प्रॉफिट एंड लॉस पे ये मैंने टोटल 6 वीडियो बनाया हूँ। मैं आप सबसे ये उम्मीद करता हूँ कि जो मेरा तरीका है उस तरीका को आप एक बार अच्छे से समझें। थोड़ा सा प्रयास होगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना होगा कि फ्रैक्शन वैल्यू उलटना कब है और पलटना कब है, जो कब हम उसको उल्टा करके लिखेंगे और कब उसको सीधा करके लिखेंगे। लेकिन आप इस चीज़ को अगर एक बार समझ जाते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चंस बनाने में काफ़ी सुविधा और काफ़ी टाइम का बचत होगा। चलिए हम अपनी बात को यहाँ पे ख़त्म करते हैं और आप सब हमसे जुड़े रहें। आप क्वेश्चन बनाइए इस पे और मेरे तरीका को फॉलो करके देखिए कि क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमसे जुड़े रहें। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर भी कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।